हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके बीच कैलेंडर टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करा दिया था। उससे पहले मैंने आपको स्लोप्स टॉपिक एसएससी लेवल कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है पहले, तो पहले उनको देखें। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो कैलेंडर करेंगे। कैलेंडर की ये पहली क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं वर्ष की। अगर वर्ष की बात करी जाए तो वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला जो वर्ष होता है वो होता है सामान्य वर्ष। पहला सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर। दूसरे की अगर बात करी जाए तो दूसरा होता है अधिवर्ष। दूसरा होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। लीप ईयर। तो ये जो सामान्य वर्ष होता है उसमें जो दिन होते हैं वो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और यहाँ जो फरवरी होती है, फरवरी यहाँ पर 28 दिन की होती है। यहाँ फरवरी 28 दिन की होती है। अगर लीप ईयर्स की बात करी जाए तो लीप ईयर जो होता है उसमें 366 दिन होते हैं एक वर्ष में। और फरवरी यहाँ पर 29 की होती है। यहाँ पर जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। अच्छा, यहाँ 365 दिन और यहाँ 366 दिन ऐसा होता क्यों है? चलिए उसको समझते हैं। तो ऐसा होता है प्रत्येक चौथे साल जो होता है, प्रत्येक चौथे साल यानी कोई भी अगर 4 लगातार वर्ष हैं तो उनमें क्या होता है, एक लीप ईयर होता है और 3 सामान्य वर्ष होते हैं। यानी कि एक लीप वर्ष के बाद जब अगला लीप वर्ष आएगा तो वो 4-4 साल बाद आएगा, यानी 4-4 वर्ष के अंतराल पर आएगा। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा होता है, जो वर्ष होता है, जो हमारा वर्ष बनता है वो वर्ष बनता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है। तो अगर बात करी जाए तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। तो वही पहला वर्ष है 300, लेकिन हम क्या जोड़ते हैं, केवल 365 दिन जोड़ लेते हैं। जब दूसरा वर्ष आता है फिर 365 दिन होंगे और 6 घंटे हो जाएंगे। फिर तीसरे वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे। फिर चौथा वर्ष 365 दिन और 6 घंटे। तो हम क्या करते हैं, इनको तो इंक्लूड करते जाते हैं, इनको तो जोड़ते जाते हैं, लेकिन हर साल हम क्या करते हैं, 6-6 घंटे छोड़ते चलते हैं। तो जब हम 6-6 घंटे छोड़ते हैं तो ये 6-6 घंटे 4 साल में जुड़ के कितने हो जाते हैं, 6 चौक 24, यानी कि 24 घंटे बना लेते हैं। यानी कि एक वर्ष में तो हमने 6 घंटे छोड़े, लेकिन 4 वर्ष में हमने कितने घंटे छोड़ दिए, जो जोड़े नहीं, वो कितने थे, 24 थे। तो ये 24 घंटे क्या होते हैं, क्या बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं। यानी कि ये जो 24 घंटे हैं ये क्या बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं। और ये एक दिन जो होता है वो चौथे साल में इसमें जुड़ जाता है। यानी कि चौथा साल जो बन जाता है वो 365 का न रह करके किसका बन जाता है, 366 दिन का बन जाता है। तो इसलिए क्या होता है, प्रत्येक चौथे साल बाद क्या होता है, 366 दिन होते हैं वर्ष में, और वो लीप वर्ष होता है, अधिवर्ष होता है। और वहाँ पर जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो किस में जुड़ता है, फरवरी में जुड़ जाता है। चलिए बात करते हैं दिन की। दिन क्या होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने धुरे पर कितने समय में अपना ही चक्कर लगाती है, अपना ही एक चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम दिन बोलते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, इसलिए 24 घंटे का क्या होता है, हमारा दिन होता है। भाई बात करते हैं, कोई भी वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, उसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ अब क्या चल रहा है भाई, तो आप बोलोगे 2022 चल रहा है। तो इस 2022 ये सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है, अधिवर्ष है, कैसे पहचान करेंगे इसकी। यानी कि इस वर्ष जो फरवरी हुई है वो 28 की हुई है या 29 की हुई है, इसकी पहचान करेंगे। तो हमें पता है प्रत्येक 4 साल बाद क्या होता है, फरवरी 29 की आती है, यानी कि प्रत्येक 4 साल बाद अधिवर्ष आता है। तो हम क्या करेंगे, वर्ष को 4 से भाग करेंगे। अगर ये पूरा साल 4 से कट जाएगा तो ये क्या होगा,
अधिवर्ष होगा, लीप ईयर होगा, वो नहीं कटेगा तो वो नॉर्मल ईयर होगा, यानी कि सामान्य वर्ष होगा। तो 4 से इसको भाग करेंगे। लेकिन आपने पढ़ रखा होगा विभाज्यता का नियम मैथ में। मैथ में विभाज्यता का नियम क्या आता है, यदि किसी संख्या के इकाई के 2 अंक 4 से कट जाते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से कट जाती है। यानी कि इसके आगे मैं कितनी भी संख्या लिख लूँ, अगर इकाई के 2 अंक कट रहे हैं तो वह संख्या 4 से कटेगी। तो हम पूरे सन को भाग नहीं करते हैं, पूरे वर्ष को भाग नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, इकाई के 2 अंक उठा लेते हैं। तो इकाई के 2 अंक कितना है, 22 है। तो हम क्या करेंगे, 22 को 4 से भाग करेंगे। तो इसको हम 4 से भाग करेंगे। क्या 22 4 से पूरा करता है, तो आप बोलोगे नहीं करता है। तो ये कैसा वर्ष होगा, ये नॉर्मल ईयर होगा। और यहाँ जो फरवरी होगी, यहाँ फरवरी 28 की होगी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1764, बताइए 1764 में फरवरी कितने की थी, तो हम इकाई के 2 अंक उठाएंगे और इकाई के 2 अंक यानी कि 64 को उठाएंगे। कितने से भाग करेंगे, 4 से। तो 4 से ये पूरा कट जाता है, तो ये एक लीप ईयर होगा। यानी कि इस वर्ष में जो फरवरी आई थी, यहाँ जो फरवरी आई थी वो 29 दिन की आई थी। भाई एक बात बताइए, आपसे मैं बोलता हूं 300, आपसे मैं बोलता हूं 300, वर्ष क्या है 300, इसमें बताइए फरवरी कितने की आई थी। भाई जब कैलेंडर बना था तो सन 1 भी आया होगा, पहला साल, दूसरा साल, 5वां, 100वां, 150वां, 200, 300, तभी तो आज हम 2022 तक पहुंचे हैं। 500, 700, 1500, 2000, तभी तो आज हम 2022 तक आए हैं। तो कभी 300 साल भी आया होगा कि नहीं, 1 जनवरी सन 300। तो मैं बोलता हूं कि बताइए उसमें जो फरवरी आई थी वो कितने की आई थी। तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से क्या होगा, ये 300 पूरा पूरा कट जाता है। तो कैसा वर्ष होना चाहिए ये, तो कैसा होना चाहिए, ये लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये लीप ईयर होता नहीं है, ये लीप ईयर होता नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, एक सेंचुरी ईयर है। ये कैसा ईयर है, ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर होता क्या है, शताब्दी वर्ष। सेंचुरी होता है शताब्दी वर्ष। यानी कि अगर सीधे सीधे पहचान की बात करूं तो ऐसा वर्ष जिसमें इकाई में कम से कम 2 जीरो हो, ज्यादा कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम 2 जीरो हो, तो वो वर्ष का होता है, शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या नॉर्मल है ईयर है, इसकी जांच करने के लिए हम 4 से भाग नहीं करते हैं, 400 से भाग करते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि 400 है, 400 से भाग करिए 300 को, तो क्या भाग कर पाओगे आप, तो बोलोगे आप नहीं कर पाओगे। तो नहीं कर पाओगे तो जो 300 है ये एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। आपसे बोलता हूं 2000, भाई 2000 भी तो सन आया था कि नहीं, तो 2000 में बताइए ये कैसा वर्ष है। तो पहले तो ये देखें शताब्दी वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो देखेंगे इकाई में कम से कम 2 जीरो है, ज़्यादा कितने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैसा है, एक सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर इसको हम चेक करने के लिए किससे भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 4 पंजे 20, यानी 400 से 2000 पूरा कट जाएगा। तो 2000 कैसा ईयर था, एक लीप ईयर था। कैसा था, एक लीप ईयर था। यानी कि यहाँ जो फरवरी थी, यहाँ 29 की फरवरी आई थी। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। चलिए भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूँ वर्ष की, तो मैं आपसे बोलता हूँ बताइए 100 वर्ष में, बताइए 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आए, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आए। तो आप इसको 4 से भाग करोगे, आप इसको 4 से भाग करोगे, और 4 से भाग करोगे जब आप इसको, तो कितनी बार कटेगा, तो आप बोलोगे 400 को 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप बोलोगे 25, लेकिन 25 नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि जो 100वां वर्ष है भाई, एक वर्ष से लेकर 96 वर्षों तक की अगर मैं बात करूं तो उनमें तो प्रत्येक 4-4 साल बाद क्या होगा, लीप ईयर आता चला जाएगा। लेकिन अगर 100वें वर्ष की बात करूं तो जो 100वां वर्ष है वो 4 से तो कटता है, 4 से तो कट जाएगा, लेकिन वो लीप ईयर होगा नहीं, क्योंकि 100वां वर्ष को हम लीप ईयर है नहीं 400 से भाग करेंगे, और 100 400 से भाग नहीं होता है। यानी कि इस 25 में क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ गया है, इस 25 में क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ गया है, वो घट जाएगा, कितने आ जाएंगे, 24। यानी कि 100 वर्षों में जो होते हैं वो 24 लीप वर्ष आते हैं। यानी कि 100 वर्षों में 24 बार 29 फरवरी आती है। देखो जैसे हम 100वां वर्ष हटा दें तो उससे पहले कहाँ तक आएंगे, 96, 4 से भाग करूँगा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या होगा, 96 है, 97 लीप वर्ष नहीं होगा, 98 होगा, 99 नहीं होगा, 100 नहीं होगा। तो पहले 100 वर्षों में कितना हो गया, 24 ही आए हैं कि नहीं आए हैं, अगर मैं 100 को भी हटा दूँ तो।
क्योंकि 100 4 से कट जाता है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है, जुड़ जाता है। ऐसे ही मैं आपसे बोलता हूं, बताइए 200 वर्षों में, तो जो पहले 200 वर्ष थे, 200 वर्ष का मतलब होगा पहले वर्ष से लेकर 200 वर्षों तक, तो 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए थे, तो आप क्या करोगे, 200 को किससे भाग करोगे, 4 से भाग करोगे। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 पंजे 20 और 1 0, कितनी बार कटेगा, 50 बार। कितनी बार कटेगा, 50 बार। अब इसकी बात करी जाए तो देखो 100, इसके अंदर 200 के अंदर 100 वर्ष भी आया होगा, तो उसका क्या है, एक दिन तो 100 का जुड़ गया क्योंकि 100 लीप ईयर नहीं था। दूसरा क्या है, 4 से 200 भी कट जाता है, तो एक दिन 200 का जुड़ गया क्योंकि 200 को लीप ईयर है नहीं, हम 400 से भाग करेंगे और 200 400 से भाग होता नहीं है, तो 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो 2 दिन माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 50 माइनस के 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 48। यहाँ कितना हो जाएगा, 48। तो पहले 200 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आया, तो 48 बार आया है, 48 बार आया है। मैं बोलता हूं 300 वर्षों में, 300 वर्षों में, तो 300 वर्ष में क्या होगा, 300 को 4 से भाग करेंगे, जब 300 को 4 से भाग करेंगे कितनी बार कटेगा, 75 बार। लेकिन 75 में 100 भी जुड़ जाएगा, 200 भी जुड़ जाएगा और 300 भी लीप वर्ष नहीं होता, वो भी जुड़ जाएगा, तो 75 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 72, यानी कि 75 में से 3 दिन माइनस कर देंगे, यानी कि 72 लीप ईयर आए हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ 400 की, तो 400 को आप क्या करोगे, 100 से भाग करोगे, 400 को आप क्या करोगे, सॉरी 4 से भाग करोगे, तो कितना आ जाएगा, 100। अब इस 100 में कितने दिन जुड़ गए, एक 100 का जुड़ गया, ये लीप ईयर नहीं था, ये भी लीप ईयर नहीं था, ये भी लीप ईयर नहीं था। लेकिन बात करी जाए 400 की, तो 400 400 से पूरा कटता है, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल ईयर है, 200 भी नॉर्मल ईयर, 300 भी नॉर्मल, लेकिन जो 400वां वर्ष है वो क्या हो जाएगा, वो लीप ईयर हो जाएगा, यानी 400 वाला नहीं घटेगा, यानी कि 100 में से क्या होगा, 3 माइनस हो जाएगा, और 100 में से अगर 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 97। तो कहने का मतलब है 100 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आया हुआ है, ये मोस्ट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। क्या आया था कि बताइए 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं, 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं, या 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 97 हो जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है, जो तुक्केबाजी करते हैं वो क्या करते हैं, 100 वर्ष लगा देते हैं, 400 को डायरेक्ट 4 से भाग करते हैं और क्या करते हैं, 100 वर्ष लगा देते हैं, पहला ऑप्शन ही 100 मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 97 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक छोटे से क्वेश्चन की बात करी जाए, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, बताइए 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, 29 तारीख कितनी बार आती है, 29 तारीख कितनी बार आती है। तो क्या आंसर लगाओगे भाई इसका, तो ज्यादातर क्या करते हैं, जो सही से सवाल नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, वो इसका आंसर क्या लगा देंगे, 97 आंसर लगा देंगे। लेकिन 97 आंसर क्या होगा इसका, गलत हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं, बताइए 400 वर्षों में, बताइए 400 वर्षों में 29 तारीख की, 29 तारीख ना बोल करके अगर मैं आपसे बोलता हूं 29 फरवरी कितनी बार आती है, 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आपका आंसर ये हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन ना हो, ये क्वेश्चन हो, अगर ये क्वेश्चन दिया हो 29 तारीख ना आकर के क्या हो, 29 फरवरी आ जाए, क्या आ जाए, 29 फरवरी आ जाए, तब आंसर क्या होगा आपका, 97 होगा। तो कहने का मतलब है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, ये अलग होगा, क्योंकि 29 तारीख क्या होती है, कम से कम 11 माह में तो आती है। अगर फरवरी को हटा दिया जाए तो प्रत्येक माह में 29 तारीख आती ही आती है। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए तो 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो 29 फरवरी कितनी बार आती है, जितने लीप ईयर आएंगे, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा,
97 हो जाएगा। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका? 97 हो जाएगा, लेकिन इसका 97 आंसर नहीं होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका अगर 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो आंसर क्या होगा? 97 बार आती है। लेकिन यहाँ बोल रहा है बताइए 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो ये बताइए, आप लीप ईयर वगैरह को छोड़िए, फरवरी को छोड़िए, अगर फरवरी को भी हटा दिया जाए तो कम से कम 11 बार तो आती है कि नहीं? 29 तारीख वर्ष में 11 बार तो आती है, फरवरी को भी हटा दिया जाए। और 400 वर्षों में, एक वर्ष में 11 बार आती है, तो 400 वर्ष में कितनी आएगी? 400 से गुणा कर देंगे, यानी कितनी बार आएगी? 4400 बार आएगी। 11 चौक 4400 बार आएगी। लेकिन यहाँ जितने लीप ईयर आए हैं उनमें तो 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी? और 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आई है, यानी 29 फरवरी कितनी बार आई है? तो कितनी बार आई है? 97 बार आई है। तो ये दिन अभी हमने छोड़ देते, तो 97 जोड़ देंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4497। तो यानी कि 400 वर्षों में 29 तारीख 4497 बार आती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ध्यान रखना है सवाल को, वो कहना क्या चाह रहा है, सवाल में वो कहना क्या चाह रहा है, इसका ध्यान रखना है। चलो अगर मैं आपसे बोलता हूं बताइए 300 वर्षों में, और 29 ही तारीख रहने दो क्योंकि लॉजिक ज्यादातर जो बनता है वो 29 पर ही बनता है। तो बताइए 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो भाई हमें पता है वर्ष में 11 बार तो आएगी। तो 300 वर्षों में, एक वर्ष में 11 बार, तो 300 वर्ष में कितनी आएगी? तो कितने बार आएगी? 3300 बार। कितनी आ जाएगी? 11 तिया 3300 बार। और अब देखते हैं 29 तारीख फरवरी हमने छोड़ दी है, और फरवरी में जितने लीप ईयर आए होंगे उसमें, तो 300 वर्षों में, अभी मैंने आपको कैलकुलेट कराया था कि 300 वर्षों में लीप ईयर कितने आते हैं। तो 300 वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं? तो 300 वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं? 72 लीप ईयर आते हैं। और 300 वर्षों में 72 लीप ईयर आते हैं, यानी कि अभी हमने 72 बार 29 तारीख आनी छोड़ दी है। तो वो छोड़ दिया, यानी कि इसमें क्या होगा? 72 जुड़ जाएगा, और यहाँ 72 जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3372। यानी कि 300 वर्षों में जो 29 तारीख आती है वो 3372 बार आती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर 3372 बार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए तीसरी शताब्दी में कुल कितनी बार, तीसरी शताब्दी में कुल कितनी बार 29 फरवरी आई? 29 फरवरी आई, या ये भी बोल सकता है कि बताइए तीसरी शताब्दी में कुल कितनी बार अधिवर्ष आए। तो 29 फरवरी आई या अधिवर्ष आए, बात एक ही होगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखिए। इतने मैं आपको दूसरा बताता हूं। दूसरा सवाल है, आपका चौथी शताब्दी। बताइए चौथी शताब्दी में कुल कितनी बार 29 फरवरी आई? तो आप क्या आंसर दे रहे होगे? आपका यहां आंसर क्या आ रहा होगा? 72, 72, और यहां कितना आ रहा होगा? 97। अगर वो आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैंने आपसे 3 शताब्दी तक नहीं बोल रहा। अगर इसकी बात करी जाए तो मैंने आपसे ये नहीं बोला है कि 3 शताब्दी में कितनी बार 29 फरवरी आई या कितनी बार अधिवर्ष आया। मैंने बोला है तीसरी शताब्दी, और तीसरी शताब्दी का मतलब होगा केवल तीसरी शताब्दी के 100 साल। यानी कि अगर शताब्दी की बात करिए, शताब्दी में हमको क्या लगता है? ज़्यादातर धोखा लगता है। धोखा कैसे? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ
कि पहली शताब्दी, तो अगर पहली शताब्दी की बात करी जाए तो पहले वर्ष से लेकर जिस दिन कैलेंडर बना था 1 जनवरी सन 1 से लेकर के, और जो पहले 100 वर्ष थे, 100 वर्षों तक कौन सी शताब्दी थी? पहली शताब्दी थी। फिर 101 से लेकर के 200 तक कौन सी शताब्दी थी? दूसरी शताब्दी थी। फिर 201 से लेकर के 300 वर्षों तक कौन सी शताब्दी थी? ये तीसरी शताब्दी थी। यानी कि यहाँ देखो आप, ये 100 साल चल रहे हैं, ये क्या चल रहे हैं? 100 साल चल रहे हैं। 301 से लेकर के और कहाँ तक? 400 तक जो शताब्दी थी वो कौन सी शताब्दी थी? चौथी शताब्दी थी। तो कहने का मतलब है, वो जो बोल रहा है आपसे तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी की बात कर रहा है, तो बोल रहा है अगर तीसरी शताब्दी की बात करें तो तीसरी शताब्दी कहां से कहां तक होगी? 201 से लेकर के और 300 तक, यानी कि केवल 1900 साल की बात कर रहा है। और उन 100 साल की बात करी जाए तो उन 100 साल में क्या होता है? पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। दूसरी में कितने होते हैं? 48। 48 यानी 24 पहली वाली के और 24 होते हैं दूसरी वाली के, दूसरी शताब्दी के। यानी 24 1 से लेकर 100 तक और 101 से लेकर 200 तक, ये 24 ये आए थे 48। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ तीसरी शताब्दी में, तो तीसरी शताब्दी में आया था 72। 72 यानी कि 24 प्लस 24 और प्लस 24, यानी कितना आया था? 72 आया था। तो कहने का मतलब है 24 पहली शताब्दी के, 24 दूसरी शताब्दी के, 24 तीसरी शताब्दी के, तो इसलिए तो 3 शताब्दी में मिलाकर कुल 72 आए थे। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ चौथी शताब्दी में, तो चौथी शताब्दी में कहते हैं 24 पहली शताब्दी के, 24 दूसरी शताब्दी के, 24 तीसरी शताब्दी के और 24 कितने हो जाएंगे? तो 24 कितने हो जाएंगे? चौथी शताब्दी के। लेकिन इनमें जो 400 है वो 400 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 24 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर जो भी सेंचुरी ईयर है, अगर वो क्या है? जो सेंचुरी ईयर है, अगर वो कैसा वर्ष है? वो नॉर्मल ईयर है। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो उसमें 24 लीप ईयर होंगे। 24 एक वर्ष में, उन 100 साल में 24 चलेंगे। और वो कैसा है? लीप वर्ष है, तो वहां 25 हो जाएंगे। सीधे सीधे याद रखना है। चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अब बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो क्या कह रहा है? तीसरी शताब्दी में कुल कितनी बार 29 फरवरी, यानी केवल तीसरी शताब्दी। और तीसरी शताब्दी कब से कब होगी? 201 से लेकर के और 300 तक। तो यानी कि इसने कितने आएंगे इसमें? 24, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 24। वो कह रहा है चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी यानी कि 301 से लेके 400 तक। तो 400 भी लीप ईयर होता है, इसलिए वो एक दिन और एक्स्ट्रा होता है, यानी कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। यानी कि एक शताब्दी में कम से कम 24 लीप ईयर आते हैं और अधिक से अधिक एक शताब्दी में 25 होते हैं। 25 कहाँ होते हैं? जिसका शताब्दी वर्ष क्या होता है? लीप ईयर होता है, वहां एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं विषम दिन की। अब बात करते हैं विषम दिन की। तो देखो विषम दिन की अगर बात करी जाए तो विषम दिन क्या होता है? 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ओड डेज। तो ओड डेज जो होते हैं उसकी बात करी जाए तो देखो जब कैलेंडर लिखा गया था, पहली बार जब कैलेंडर लिखा गया था वो 400 वर्ष का लिखा गया था। वो मैं सिद्ध भी करूंगा कैसे 400 वर्ष का लिखा गया था, और ये भी सिद्ध करूंगा कि जो जब कैलेंडर बना था तो कैलेंडर का जो पहला दिन था वो सोमवार था। आपको विश्वास ना आए तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं आप जो चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो कैलेंडर जब लिखा गया था वो 400 वर्ष का लिखा गया था। 400 वर्ष का क्यों लिखा गया था वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और पहला दिन क्या था उसमें? सोमवार था। तो मान के चलो भाई किसी माह की पहली तारीख को सोमवार था, फिर दूसरी को मंगलवार, तीसरी को बुधवार, चौथी को बृहस्पतिवार, पांचवी को शुक्रवार, और क्या जाएगा 6 को शनिवार, और 7वां दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा? रविवार।
यानी कि सप्ताह का 7वां दिन क्या होता है, रविवार है। हालांकि हमें लगता नहीं, हमको शनिवार लगता है, रविवार हमको पहला लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 7वां दिन क्या होता है, रविवार। फिर 7, फिर 8 तारीख को फिर सोमवार आएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो आप यहाँ क्या नोट कर रहे हो, यानी कि पहली तारीख को सोमवार था, पहली तारीख में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो फिर 7 दिन बाद क्या आ गया, 8 तारीख को सोमवार आ गया। फिर मैं अगर फिर 7 जोड़ दूं 8 तारीख में तो 15 तारीख को फिर सोमवार आ गया। या मैं आपसे बोलता हूं 17 तारीख है, 17 तारीख को कौन सा दिन है, बुधवार है। अगर 17 तारीख को बुधवार है तो अगर मैं 17 में से 7 घटाता हूं तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। और 10 आ जाएगा तो 10 आने पर भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। या मैं 7 का मल्टीपल, 17 तारीख को अगर बुधवार है तो 7 का मल्टीपल 7 दूनी 14, अगर मैं 17 में से 14 घटाता हूं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 को भी क्या आएगा, बुधवार आएगा। कहने का मतलब है किसी भी तारीख में से, किसी भी तारीख में से या किसी भी दिन में से 7 जोड़ने या 7 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 7 ही नहीं, 7 का मल्टीपल भी, यानी कि 7 का मल्टीपल भी, 7 या 7 का मल्टीपल किसी भी तारीख में जोड़ने या घटाने से वही दिन आता है जो दी गई तारीख को था, यानी कि जिसमें से घटाया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूं बताइए आज 1 तारीख है और आज सोमवार है, तो आज से फिर 15वां दिन कौन सा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहला तारीख, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसा करेंगे। यह एक बात बताओ, प्रत्येक 7 दिन बाद हमें पता है फिर वही दिन आना है। तो ये बताइए अगर मैं 15 को क्या करूं, 7 से भाग करूं, यानी जितने 7 के मल्टीपल बन रहे वो गायब कर दूं, तो 7 दूनी 14, वो 14 दिन को हम गायब कर दो। जब 14 दिन गायब हो जाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा, यानी कि यही दिन आ जाएगा कि नहीं। और 1 को क्या होता है, सोमवार है। आपसे बोलता हूं यदि आज बुधवार है तो बताइए 17 तारीख को कौन सा होगा। आज 3 तारीख को बुधवार है तो बताइए 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो या तो मैं 3 से लेकर के 17 तक सारे दिन गिनूं, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर मैं क्या करूं 17 में जितने सप्ताह बन रहे हैं, 7 से भाग करके उनको गायब ही कर दूं। तो 7 दूनी 14, तो बीच के जो सप्ताह थे 14 दिन गायब कर लो, तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो देखो वही दिन आ गया कि नहीं, 17 या 3। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 7 से क्या होते हैं, दिन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सप्ताह को निकाल लेते हैं 7 से भाग करके। और कोई कारण नहीं होता है 7 से भाग करने का, यही कारण होता है ताकि हमारी जो ज़्यादा दिन की कैलकुलेशन हमारी छोटे दिन में बदल जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। चलिए इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेंगे। एक क्वेश्चन आया था जेल वार्डन में, जेल वार्डन में आया था, सवाल था यदि आज सोमवार है, यदि आज, ऐसे 2 सवाल थे सेम एक जैसे, एक ही भाषा में, बस संख्याएं अलग थी। यदि आज सोमवार है तो आज से 37 दिन बाद, तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये सवाल था। यदि आज सोमवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो या तो तरीका एक होगा कि आज मैं 1 तारीख मान के और फिर 37 दिन तक कैलकुलेट करूं, कि आज का दिन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे 37 दिन तक जाऊं। या अच्छा होगा इसके अंदर के सप्ताह निकाल लूं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो दिन निकालने का तरीका होता है वो कुछ और नहीं होता है, आज और 37वां दिन जो निकालना है, 37वां दिन, उनके बीच का हम अंतर ही लेते हैं हमेशा, कितने दिन का अंतर है। जैसे 3 तारीख को जो दिन हो रहा था वही 17 को हो रहा था, तो कितने दिन का अंतर था, 14 दिन का अंतर था, 7 से 0 हो रहा था, यानी कि जो 3 को दिन था वही 17 को हो रहा था। तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंस ही लेते हैं, जो दिन दिया है और जो दिन निकालना है। हमारा मकसद हर बार क्या होगा, सवाल कुछ भी हो, हमारा जो मकसद होगा वो यही होगा कि हर बार बीच का डिफरेंस देखा जाए, हर बार यही होगा। चाहे वो डेट का सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो, A to Z, सभी में हम जो दिन दिया है और जो दिन निकालना है उनके बीच का करेंगे, हम हमेशा डिफरेंस ही निकाल लेंगे। तो आज का दिन और आज से 37 दिन बाद जो दिन होगा उनमें डिफरेंस कितना का आएगा, 37 का ही डिफरेंस आएगा। आप बोलोगे कैसे, मैं आपसे बोलता हूँ आज का दिन मान लो पहली तारीख है, आज का दिन सोमवार है,
और आज से 37 दिन बाद, 37 दिन बाद की बात करी जाए तो कौन सा दिन हो जाएगा? 38 दिन हो जाएगा कि नहीं? 37 दिन बाद, तो 37 दिन बाद क्या होगा? 38वां दिन होगा, यानी कि 38वें दिन की बात चल रही है। तो इनमें बताइए कितने का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे सर यहाँ 37 का डिफरेंस है, और मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। तो हमारा काम कुछ और नहीं होगा, जो दिन दिया है और जो दिन निकालना, उनके बीच में कितने दिन का डिफरेंस है। अगर वो थोड़ा ही डिफरेंस है तो ऐसे ही निकाल देंगे, वरना उसको डिफरेंस को हम 7 से भाग कर लेंगे। अगर आप ये बात समझ गए हो तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है। इस चैप्टर को मैं इतना आसान बना दूंगा, आपने सोचा नहीं होगा। बस एक ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। सैंतीस दिन बाद, तो हमें पता चल गया आज और आज से 37 दिन बाद में कितने का अंतर होगा। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 37 दिन का अंतर होगा, और 37 दिन का होगा तो 37 दिन का अंतर ज़्यादा है, तो इस 37 को क्या है, छोटा बना लो। किससे भाग करके? 7 से। 7 पंजे 35, शेष कितना बचेगा? 2। शेष कितना बचेगा? 2। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो दिन दिया गया है अगर उस दिन से पहले का दिन निकालना है तो विषम दिन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और जो दिन दिया गया है उससे आगे का दिन निकालना है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यानी कि तुलना किससे करेंगे? जब का दिन दिया गया है, जो दिन दिया गया है उससे तुलना करेंगे, आगे जाएंगे उससे आगे का दिन निकाल लेंगे तो प्लस, और पीछे का निकाल लेंगे तो माइनस। ये बताओ, आज का दिन दिया है और आज से 37 दिन बाद दिन क्या होगा? आगे होगा जरूर लिख लेना, मैंने आपको बोल दिया था मैनुअली। तो क्या होगा? आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर मैं बोल दूं था तो चेंज हो जाएगा सवाल। तो आज से होगा तो होगा तो क्या आएगा यहाँ पर? प्लस आएगा, और मैं था लगा देता तो -2 हो जाता। तो आज का दिन क्या है? सोमवार है, और आज के दिन से हम 37 दिन आगे का दिन निकाल रहे हैं। आज से हम 37 दिन आगे का दिन निकाल रहे हैं, तो कौन सा दिन हो जाएगा? तो इसमें क्या करेंगे हम? +2 कर देंगे। अब सोमवार है, सोमवार में +2, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यानी क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। यानी कि आज अगर सोमवार है तो आज से 37 दिन बाद क्या आएगा? बुधवार ही आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि आज बृहस्पतिवार है, सवाल लिखते रहना ये हाथों हाथ। यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज से 52 दिन बाद, आज से 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा यानी कि आज से आगे की बात कर रहा है। बताइए भाई कौन सा होगा? देखेंगे आज क्या है? बृहस्पतिवार है, तो आज से 52 दिन बाद, यानी कि डिफरेंस कितने का? 52 दिन बाद, यानी 53 दिन। तो 53 दिन और आज की 1 तारीख में माने तो कितने दिन का आएगा? 52 दिन का ही अंतर आएगा। तो हम क्या करेंगे? 52 को भाग करेंगे 7 से। 7 सत्ते 49, शेष कितना बचेगा? 3। शेष कितना बचेगा? 3। आज का दिन पता है और आगे का निकालना है, तो क्या होगा? +3 हो जाएगा, और +3 करेंगे यानी बृहस्पतिवार में क्या करेंगे? 3 दिन प्लस कर देंगे, यानी बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो क्या हो जाएगा? रविवार आ जाएगा। 3 दिन आगे जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे बोलता हूं, यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है तो आज से 47 दिन पहले, आज से 47 दिन पहले कौन सा दिन था? तो आज से 47 दिन पहले कौन सा दिन था? तो देखो भाई,
यहाँ क्या है, आज का दिन दिया है और आज से पहले की बात कर रहा है, यानी कि आज का दिन देकर के पिछले 2 सवालों में आगे का दिन पूछता था, अब के पीछे का दिन पूछ रहा है, तो यहाँ विषम दिन क्या होंगे, माइनस होंगे। यानी कि 47 है, 47 को क्या करेंगे हम, 7 से भाग करेंगे। 47 है, 47 को 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42, शेष कितना बचेगा, तो शेष कितना बचेगा 5। और आज का दिन दिया है और आज से पीछे का निकालना है, तो 5 दिन क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करना पड़ेगा। 5 दिन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखो दिन में माइनस करना बहुत ही भारी होता है, तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। अगर आपको 5 दिन माइनस करना है तो आप 2 दिन आगे बढ़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मान लो मुझे कहीं भी 6 दिन पीछे जाना है, तो अगर मैं 1 दिन आगे बढ़ जाऊं तो भी सेम ही दिन आएगा, यानी कि इनका योग क्या होगा, हमेशा 7 आएगा। साइन पे ध्यान नहीं देना, 6 और 1 7। अगर मुझे कहीं भी 5 दिन पीछे जाना है, तो अगर मैं 2 दिन आगे चला जाऊं तो भी कोई सवाल गलत नहीं होगा, यानी 5 और 2 7। अगर मुझे कहीं भी क्या करना है, मुझे 4 दिन पीछे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 दिन आगे चला जाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 5 दिन पीछे जाना बहुत भारी पड़ता है, पीछे 2 दिन 3 दिन जाना भी भारी पड़ता है, तो 5 दिन तो काफ़ी है। और 5 दिन अगर हमें पीछे जाना है, तो 5 दिन पीछे ना जा करके अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 2 दिन आगे चला जाऊं, देखो 5 है तो 5 से दूसरा क्या होगा, 2 7 हो जाएगा, तो 2 दिन आगे चला जाओ तो भी सेम ही दिन आएगा। यानी कि शनिवार में 2 दिन जोड़ देंगे, शनिवार में क्या आएगा, फिर रविवार, और फिर क्या आएगा, सोमवार। तो क्या आ जाएगा दिन, सोमवार आ जाएगा। जैसे इसको देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। शनिवार जैसे रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो हमें क्या करना था, शनिवार से 5 दिन पीछे जाना था, और शनिवार से 5 दिन पीछे जाना था, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो क्या आ रहा है, सोमवार। यानी कि अगर मैं शनिवार से 5 दिन पीछे गया तो आंसर क्या आ रहा है, सोमवार। और मैंने बताया था -5 है, तो 5 में क्या जोड़ेंगे, 7 बन जाए तो आप बोलोगे 2 2, तो 2 दिन आगे चले जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी शनिवार, शनिवार से अगला दिन क्या आएगा, रविवार, और रविवार से अगला दिन सोमवार। देखो फिर भी आंसर क्या आ रहा है, सोमवार ही आ रहा है। तो आपको माइनस नहीं करना है, कहीं भी प्लस कर देना है। या मान लो आपको क्या करना है, कहीं भी मान लो प्लस के 6 करना है, आपको प्लस के 6 करना है, तो आप अगर -1 भी कर दो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कोई भी दो अंक जिनका योग 7 बन रहा है, एक पे प्लस लगाओ तो दूसरे माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इनको तैयार कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।